इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जीआरपी सिकंदराबाद के डीएसपी का तलब किया गया है और यह हम आपको बताएं कि जीआरपी डीएसपी हैं एन चंद्रभानु से एनआईए ने जानकारी ली है, उनसे पूछताछ की है और इसके बाद जांच की दिशा तय हो रही है। जीआरपी सिकंदराबाद के इंस्पेक्टर का तबादला इस वक्त की बड़ी खबर है। जीआरपी सिकंदराबाद के डीएसपी को तलब किया गया और एनआईए की जो टीम है उन्होंने जीआरपी डीएसपी एन चंद्रभानु से जानकारियां ली हैं, बातचीत की है। इस पूरे मामले से संबंधित जो जानकारियां हैं एनआईए अब इकट्ठा करनी शुरू कर दी है क्योंकि दरभंगा टीम पहुंची है। इससे पहले हर जगह से जानकारियां इकट्ठी कर रही है, ये भी एक साथ, ताकि कहीं भी कोई लूटफॉल ना बचे। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, ब्लास्ट मामले में 3 लोगों को चिन्हित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लास्ट मामले में 3 लोग चिन्हित किए गए हैं। तीनों चिन्हित लोगों का पता लगाने में टीम जुटी हुई है। हिरासत में लेने के लिए एनआईए टीम की छापेमारी लगातार जारी है। एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। बंडल में रखी गई बोतल में 2 केमिकल का इस्तेमाल हुआ है, यह भी बात सामने आ रही है। दोनों केमिकल के मिलने से ही यह विस्फोट होता है। जीआरपी दरभंगा की टीम ने बुकिंग स्लिप को जब्त कर लिया है, उसे भी परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, उसकी रीडिंग की जा रही है। ब्लास्ट मामले में 3 लोगों को अब तक चिन्हित किया गया है। ये सबसे बड़ा अपडेट, सबसे पहले अपडेट हम आपको बता रहे हैं और अभी भी एनआईए इन तीनों का पता लगाने में कहां इसकी संलिप्तता रही है, इन बात का पता लगाने में लगी है। और संजय तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं। संजय, क्या जानकारियां मिल पाई और सबसे बड़ी बात यह कहा जा रहा है कि तलब किया गया है जो डीएसपी हैं उनको, क्या पूछताछ हो रही है, किस तरीके से पूछताछ हो रही है, कहानी का प्लॉट कैसे फिर से एक बार रिक्रिएट किया जा रहा है? विवेक, दरअसल जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जो संदिग्ध नजर आ रहे हैं वो संदिग्धों को चिन्हित कर लिया गया है और अब उनको तलाश उनकी शुरू हो गई है। सबसे खास बात जो है इस पूरे मामले में, अब एनआईए एक्टिवेट हो गया है, दिल्ली में केस रजिस्टर हो गया है, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बता चुके हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो जीआरपी के डीएसपी हैं उनको तलब किया था और उनसे पूरी जानकारी इसमें इकट्ठा की है कि इस पूरे मामले में क्या अब तक का अपडेट है। तो जो देश की सबसे बड़ी एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले को अब गंभीरता से ले रही हैं। जो सिकंदराबाद के जो इंस्पेक्टर थे उनको तबादला कर दिया गया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आरोप यह है कि इस पूरे मामले को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया था और इसी वजह से उनको तबादला कर दिया गया है। हालांकि ऑफिसर्स का कहना है कि एक रूटीन ट्रांसफ़र है। जो पूरे मामले में जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है अभी तक जीआरपी दरभंगा थी और वो टीम जो यहाँ पर आई थी उन्होंने पार्सल ऑफिस में लोगों से पूछताछ की है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। इसके अलावा वो जो बुकिंग स्लिप है जिसको मोहम्मद सूफियान के नाम से वो बुकिंग की गई थी उस पार्सल की, उस स्लिप को उन्होंने जब्त कर लिया है। तो इन्वेस्टिगेशन अब आगे तेज़ी से बढ़ रहा है और एनआईए की टीम, ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली से एनआईए की टीम यहाँ पर आएगी क्योंकि हैदराबाद में केस रजिस्टर नहीं हुआ है, केस दिल्ली में रजिस्टर हुआ है। तो दिल्ली की टीम इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी और वो जगह जगह जो है हैदराबाद, तेलंगाना और ऐसे लोग, वो केमिकल कहाँ से आया, कहाँ से प्रोक्योर किया गया था, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उस सब चीज़ों की जांच होनी है और उस सिलसिले में छापेमारी जगह जगह की जा रही है और उन लोगों की पड़ताल की जा रही है। कुछ देर पहले ही इंटेलिजेंस के कुछ लोग पार्सल ऑफिस आए थे। संजय, जैसे कि इस मामले में कहा जा रहा है कि एनआईए बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक दिशा में अब चल रही है, प्लानिंग उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यह कहा जा रहा है, एक बात और सामने आ रही है कि इस बार 2 लिक्विड अगर ब्लास्ट कर गए तो नतीजा सामने रहा, सबने देखा कि यह ब्लास्ट है, इसके पीछे कुछ चल रहा था। लेकिन इससे पहले कितनी खुराकें भेजी गई होंगी, क्या इस बारे में भी तहकीकात चल रही है? विवेक, जब पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें हर पहलू पर जांच होगी। क्या इससे पहले भी इस तरह का कोई कंसाइनमेंट भेजा गया था या फिर ये सामान क्या किसी रेकी के तहत भेजा गया, वो लोग कोई ट्रायल कर रहे थे क्या कि इस तरह से धमाका करने के बाद आगे कितने लेवल का उसको ब्लास्ट को किया जा सकता है। तो ये सारी बात, ये सारे पहलू भी जाहिर तौर पर जाँच का विषय हैं। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जब एनआईए ने इस केस को लिया तो जाहिर तौर पर हम समझ सकते हैं कि मामला सिर्फ एक शहर तक जुड़ा हुआ नहीं है, इसके कनेक्शन काफ़ी दूर दूर तक हो सकते हैं और इसी मामले को अब एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी। वो दरभंगा मॉड्यूल है, क्या उसका भटकल बंधुओं से भी रिलेशन है, क्योंकि दरभंगा मॉड्यूल का कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट हैं भटकल बंधु, उनसे भी कनेक्शन रहा है। तो ये पूरे कनेक्शन को जोड़ना है और उसको एस्टेब्लिश करना है और उसके बाद एक्यूज को जो है वो
वो गिरफ्तार करना है। तो इस पूरे मामले में ये बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमसे बातचीत करने के लिए। संजय तिवारी थे जिन्होंने बताया कि कैसे कैसे एनआईए अब आगे बढ़ रही है और इसके पीछे जो मॉड्यूल है उसको भी खंगालने की कोशिश की रही है कि इसके पहले भी कहीं कोई ऐसा कंसाइनमेंट भेजा तो नहीं गया या कोशिश तो नहीं की गई। दरभंगा ब्लास्ट मामले में यूपी एसटीएफ और तेलंगाना एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। शामली के कराना से हाजी कासिम सलीम उर्फ कफील को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्त में आए दोनों शख्स रिश्ते में पिता पुत्र बताए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि दरभंगा स्टेशन पर जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ था उस पार्सल के पैकेट पर सलीम उर्फ कफील का मोबाइल नंबर दर्ज था। वहीं तेलंगाना एटीएस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है जो आईएसआई का हैंडलर बताया जा रहा है और वो आईएसआई के लिए बच्चों को रिक्रूट करता था। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, कैसे कैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं, कैसे कैसे पूछताछ हो रहे हैं, कहां किस पैकेट पर, पार्सल के पैकेट पर किस व्यक्ति का नंबर मिला, यूपी से इसके तार कैसे जुड़ रहे हैं और आईएसआई प्रमुखता से इस पूरे मामले में, इस पूरे धमाके में कैसे सामने आया है, ये पूरी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है। इधर अजय निषाद के मदरसा और